नंदनी भूख से भी परेशान है और गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो कितना पसीना आ रहा है। गर्मी तो हवा कर रहे हैं तो भीतर देख चले गए तो ये सो जाएगी। ये सोने का टाइम नहीं है, शाम का टाइम हो रहा है, खाना खाना है पहले तब सोइए। अब तो सोओगी तो ऐसे टाइम उठ जाएगी, फिर इसकी मम्मी का पढ़ने का टाइम होगा और ये जाग जाएगी, फिर पढ़ने नहीं दे। देखूं कैसी हालत हो रही नंदिनी की। उत्तरी ले जा तो ही रोल लगेगी। भूख लग रही है या नींद आ रही? नहीं, भूख भी है। इसे दोनों काम है, भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही। काम दोनों है। और नंदिनी के लिए क्या बना रहे? दलिया, दूध वाला दलिया बना गया है बच्चों के लिए। दलिया बन गया है बाबू, दलिया बन गया है। बस अब खाना है, ठंडा हो जाए थोड़ा सा। जागी अपनी मम्मी के पास। देखियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज गर्मी बहुत है, मकान के अंदर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तपन है, उमस बनी है। और थोड़ा सा घर से आज बाहर चलते हैं घूमने, चलिए खेतों की तरफ निकलते हैं। घर पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, चलिए बाहर निकल के कुछ देखते हैं। खेतों की तरफ भी गर्मी उतनी ही है क्या? और वो दूर 2 बिटोड़े हैं हमारे, जिन पर हमने लौकी तुरई की बेलें बोई हुई हैं। चलिए आज देखता हूँ बेलें कितनी बड़ी हैं और उस पर कोई फूल वूल आया है या नहीं, फल आने की क्या गुंजाइश है। और इधर से तो चूँकि खेत है, रास्ता शॉर्टकट नहीं चलेगा, खेत के रास्ते नहीं, उधर दूर से घूम के आना पड़ेगा। ये एक तो कोने वाला बिटोड़ा है हमारा और एक इसके आगे एक दूसरा बिटोड़ा है। रास्ता दूर से है, उधर से घूम के आएंगे। और ये फैक्ट भी है कि खेतों की तरफ पेड़ वेड़ ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधे, तो हवा अच्छी लगती है। और घरों में उमस जो बनती है, मिट्टी पत्थर और सीमेंट से बने घरों में उमस बनती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। खेतों में उतनी गर्मी नहीं लगती। गांव के ये कच्चे रास्ते, कुछ पक्के रास्ते हैं, कुछ कच्चे रास्ते हैं, अच्छे लगते हैं। और कितनी हरियाली देखिए यहाँ है खेतों में, और सामने भी। और ये ट्यूबवेल का पानी चल रहा है खेतों की सिंचाई के लिए जो चलता है। गर्मियों में ट्यूबवेल पे नहाने में भी बहुत मज़ा आता है। जैसे वाटर पार्क में शहरों में नहा रहे हों, उतना मज़ा ट्यूबवेल पे नहाने में आता है। इस ठंडे ठंडे पानी में बड़ा सा हौज अगर किसी की ट्यूबवेल का हो तो बहुत मज़ा आता है। ये गोबर आजकल कूड़ी पर डाल रहे हैं हम लोग, खाद बनाएंगे इसकी, क्योंकि बरसात में गोबर के उपले नहीं बनाए जाते, क्योंकि बरसात होती है, उपले बन नहीं पाते हैं, सूख नहीं पाते हैं, बारिश में भीग जाते हैं। तो गोबर जो होता है सब लोग ऐसे इकट्ठा करते हैं और खाद बनाते हैं गोबर की। हम लोगों ने भी पीछे दिखाया वो वहाँ पे जो था, इस पेड़ के पीछे की तरफ, वो हमारा पशुओं का गोबर था, हमारी कूड़ी है, हमारा अपना खाद, देसी खाद, खेतों में फसलों में जो बहुत अच्छा कार्य करता है। एक बार पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये धतूरे का पेड़ है यहाँ रास्ते में हमारे पथवारे के, धतूरे के बीज लगे हुए हैं इस पर। और अब चूँकि इधर आना जाना ज़्यादा नहीं होता है तो घास जम गई है बहुत ज़्यादा। तो बरसात में घास में डर लगता है, इसमें कहीं से सांप वाप ना आ जाए यार। और धीरे धीरे मैं पहुंच रहा हूं अपने बिटोड़ा के पास। ये अपना बिटोड़ा है। इसमें पहले जो बेलें बोई थी ये कुछ बड़ी हो रही है, देखिए इतनी ऊंचाई तक पहुंची हैं। हाइब्रिड जो बीज होते हैं, हाइब्रिड अगर बेलें होती है तो अब तक इस पर फूल आने लगता, फल जल्दी ही आ जाता। कुछ और भी बीज माताजी ने बाद में बोए होंगे, देखिए जम रहे हैं यहाँ पे। और इधर से तो घास ज़्यादा है, इस तरफ से चलता हूँ। दूसरी बेलें इस तरफ है हमारी, ये भी बढ़ रही हैं धीरे धीरे और इतनी ऊंचाई तक ये वहाँ तक चढ़ गई है बिटोड़ा पे। जब ये पूरी फैल जाएगी इस पर तब इस पर फूल आएगा। ये है लौकी की और ये कद्दू की बेल है। डिफरेंस देखिए दोनों में, उसके पत्ते क्लियर हैं और इस पर
कुछ सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे हैं इस पत्तों पे। और ये तुरई की बेल है अलग से जो बोई हुई है। एक तो हम लोगों का ये बिटोड़ा है और दूसरा बिटोड़ा इसके बगल में ये है। और हमारे बिटोड़े के बगल में देखिए अमरूद का एक पेड़ है, आम का भी पेड़ है। आम लगे हुए थे और तोड़ लिए गए हैं आम, लेकिन अमरूद अभी इस पर लग रहे हैं। देखिए छोटे छोटे अमरूद हैं, अभी कच्चे हैं। बरसात होने के बाद ये पकेंगे। काफ़ी अच्छा खासा फल आया हुआ है अमरूद के पेड़ पर। हर डाली पर छोटे छोटे फल दिखाई दे रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े, देखिए कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं यहाँ। बरसात के बाद ये पकने लगेंगे। और चलिए बटोड़ा की दूसरी तरफ चलते हैं, जिधर हमारी और भी बेलें हैं। एक बेल ये है हमारी, इस बिटोड़ा पे जो काफ़ी ऊंचाई तक फैल गई है, ये बड़ी हो गई है बेल। ये तो जल्दी ही भरपूर फल आएगा, मतलब सब्जियां आएंगी। बेल पे फल आने का मतलब है कि सब्जियां भरपूर आएंगी। बरसात एक बार शुरू हो जाए अच्छे से, अभी गर्मी बहुत है, बरसात हो जाए तो पानी मिलेगा बेल को, बेल भी ज़्यादा चलेंगी, बढ़ेंगी और फूल आएगा फिर इस पर, तब फल लगेगा। फूल शायद देखिए ये आने वाला है यहाँ चोटी पर इसकी। ये बेलें हमने देख ली, काफ़ी नमी है उनकी जड़ों में। अगर सूखा होता तो एक हांडी रखी हुई है माता जी ने, उस हांडी से इधर नल से पानी लाके डाल देते हैं, या इस दरियाओं से पानी डाल देते हैं इनमें। लेकिन अभी नमी है। एक दो दिन पहले माता जी आई होंगी ज़रूर पानी डालने उसमें, तो बेलों में अभी नमी है। चलिए बाहर निकल रहे हैं हम अपने पथवारे से, बिटोड़ों से दूर जा रहे हैं। और गोबर हमारा आजकल पाथने के यानी उपले कंडे बनाने के नहीं काम आ रहा है। ये वाली कूड़ी है हमारी सड़क के किनारे, यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ गोबर फेंक के जाते हैं हम। या तो मैं लेकर आता हूँ या चाचा जी लेकर आते हैं। यहाँ पे एक ये नल है, इस नल से पानी ले जाकर वहाँ पथवारे में उधर बिटोड़े की जड़ में बेल में डाला जाता है। जब बेलें सूखने लगती हैं, मतलब मिट्टी उनकी सूखने अगर लगे, तो यहाँ से पानी ले जाकर तब सिंचाई करते हैं उन बेलों की। मिट्टी की एक पुरानी हांडी रखी हुई है माता जी ने वहाँ पे। मेरे गांव को कस्बे से जोड़ने वाला ये एक रास्ता है, खेतों के रास्ते कस्बे तक पहुँचता है ये रास्ता। इसी रास्ते पर रोज़ सुबह टहलने आता हूँ मैं, एक्सरसाइज करने आता हूँ। और शाम को भी खाना खाने के बाद कभी कभी जब घूमना टहलना होता है तो इसी रोड पर आते हैं। पक्की रोड है ये, डामर तारकोल से बनी। और जो इसके किनारे खंभे लगे हैं, इन सब खंभों पर लाइट्स लगी हैं। रात को लाइटें जल जाती हैं तो आप 8, 9, 10 बजे तक भी यहाँ घूम सकते हैं सड़क पे। लाइट की रोशनी रहती है सड़क पे, और खेतों के रास्ते घूमना भी अच्छा लगता है। आज मैं आप लोगों को अपने गांव से खेतों के रास्ते सड़क की सैर करा रहा हूँ। और ये गांव का एक बगीचा है आम का। गांव से बाहर निकलते ही ताज़ा आम यहाँ से आप खरीद सकते हैं। का माली है, देखिए ताज़ा आम रख के बेच रहा है। एक और आम का बगीचा है इधर, देखिए ये काफ़ी बड़ा है। ये तो 50-60 बीघे का आम का बगीचा होगा। यहाँ भी ताज़े आम बिक रहे हैं। आम का माली बैठा है किनारे पे, देखिए आम बेच रहा है। क्या भाव कर दिया आम? 25। ये पाल का है कि डाल का? पाल का है। ये कार्बेट लगा हुआ। और ताज़ा जो डाल का गिरा हुआ है बिक गया सारा, वो नहीं है? कुछ छोटा आम है, 25 रुपये किलो मिल रहा है। कोई आम गिरा है, आवाज़ आई है। इसे कहते हैं हम लोग टपका। टपके का आम जो होता है ये कार्बेट से पका हुए आम से थोड़ा महंगा होता है। कार्बेट से मसाले से पकाया हुआ जो आम होता है गर्म रहता है, तो उसका तासीर गर्म होता है और पेट में जाके भी नुकसान करता है, दस्त वगैरह लगा देता है। डाल का जो आम होता है टपके का, वो नुकसान नहीं करता है। और यही सब बातें करते करते मैं घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर चला आया हूँ पैदल। अब वापस जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि शाम होने वाली है। नहीं, शाम तो हो चुकी है, रात होने वाली है। शाम का समय तो है ही है, शाम तो हो चुकी है, अब रात होने वाली है। तो एक और आम के गिरने की आवाज़ आई उधर से। तो अब यहाँ थोड़ी और आगे, थोड़ी दूर तक चल के वहाँ से वापस लौटूँगा। और आम के माली ने देखिए, ये तो
बाग के चारों ओर तारबंदी की हुई है, कांटेदार तार लगाए हुए हैं खंबे गाड़ कर। और वहाँ अंदर झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं, देखिए उन झोपड़ियों में माली रहते हैं। काफ़ी बड़ा आम है, बहुत सारे लोग रहते हैं आम की रखवाली करने के लिए। इधर आप लोग देखेंगे, जिधर से मैं पैदल चल के आया हूँ, काफ़ी दूर तक ये बाग है, पक्की सड़क के रास्ते। और यहाँ से मोड़ लगता है, इस मोड़ के अंदर भी इधर काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है बाग। और यहाँ इस मोड़ से अब मैं वापस अपने गांव की तरफ जाऊंगा। तो ये मेरा इवनिंग वॉक भी हो गया थोड़ा सा, और व्लॉग भी बन जाएगा। आप लोगों को मैंने अपने गांव का रास्ता, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, हरियाली ये सब दिखाया है। थोड़ा अभी अंधेरा सा होने लगा है, थोड़ा और जल्दी आता तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे हरे भरे दिखाई देते। ऐसा ये एटमॉस्फेयर, हरियाली वातावरण मेरे गांव का है। हमारे चाचा हैं, देखिए आम लेकर आए हैं, बनियान में आम का आनंद ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं चाचा, साल भर में? जी बड़े, हाँ जी साल भर में, क्योंकि साल भर में तो अपना हम भी लेते हैं। और ये डांट रहे दार जी, फिर एक साल भर से पहले नहीं आती। हाँ, एक साल में आता है आम। जी तो आम का जो सीज़न होता है, आम का आनंद लेना चाहिए, आम खाना चाहिए, नहीं तो फिर एक साल में क्या होगा। जी आज ही फिर जी भी तो करे बड़े सारे अपने एक दो दड़ी लेते हैं। एक दो दड़ी नहीं, घर ले लें हम बच्चों के लिए, उनमें तो खा लें हम भी। जी नहीं बड़ा, ऐसा नहीं, ऐसे अपना ऐसे बैठे बैठे ले जाते फिर। और क्या, आज मैं थैला भी नहीं लेकर आया, लेके कैसे जाता फिर। ये लेते ले लियो फिर। हाँ, अब ले लेंगे, रास्ते में अभी तो हैं बेचने वाले और भी। ये हमारे चाचा लगते हैं। नहीं जी बड़ा दुनिया से थोड़ा सा मन इनका उब चुका है, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। जी बड़ी तरफ से मंगवा लो। भोले बाबा का भजन तो करो नहीं। जी तो अजी वो तो, हाँ चिराग बत्ती तो चिराग बत्ती करें, भोले बाबा का भजन करते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में मस्त है इस टाइम। देख लो बड़ा भाई से ले मंगवा ले। कौन से बाग में थे? कोई से कहीं से मंगवा लो, देखो मंगवा ले। चलो ठीक है चाचा। ये हमारे चाचा बहुत सम्मान देते हैं, बड़े प्रिंसिपल साहब कहते हैं। अरे मैं सहायक अध्यापक हूँ, इतना सम्मान देते हैं कि सहायक अध्यापक को भी बड़े प्रिंसिपल साहब कहते हैं। और हमसे पहले ही कभी तो राम राम कर लेते हैं, बड़े प्रिंसिपल साहब जी राम राम जी। तो हम ही को रहता है कि इनके राम राम करने से पहले हम ही राम राम कर लें, तो इनको दूर से देख के ही चाचा राम राम हम ही कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रोड पर टहलने में ये सुविधा है कि लाइट्स देख रहे होंगे आप लोग, खंबे पे जली हुई है, और ये काफ़ी दूर तक जली है। लाइट से थोड़ा दूर जाएंगे तो अब अंधेरा हो चुका है, लेकिन खंभों पर जो ये लाइट्स जली हुई हैं, इनकी रोशनी इतनी है रोड पर कि आदमी यहाँ शाम के समय रोड पर आराम से टहल सकता है। आप लोगों को दिखा दूँ, पीछे तक खंभों पर लाइट्स जली हुई है और आगे तक जली हुई है, ये गांव तक हर खंबे पर। तो इस रोड पे रोशनी रहती है रात भर। और चूँकि रात में ट्रैफिक भी कुछ कम हो जाता है, इस समय तो शाम का समय है, लोग अपने काम से घरों की तरफ लौट रहे हैं, तो ट्रैफिक रहता है यहाँ से। अब से कुछ ही देर बाद, यानी आधा घंटा बाद, रास्ता बिल्कुल खाली हो जाएगा और रोशनी से भरी सड़क पर घूमना बहुत अच्छा लगता है, खाली सुनसान सड़क पर। शाम का समय घूमने टहलने में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो देखिए, घूम टहल कर आ गए हम घर पे।